अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, इस डॉक्टर सलीम अख्तर। जितनी भी मेरी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पड़ी उसमें सबसे बड़ी अहम वीडियो है, अगर आप सेलर हैं अमेज़ॉन के ऊपर या आप वर्चुअल असिस्टेंट है और क्लाइंट जो है ना वो क्लाइंट के लिए आप काम करते हैं, तो सबसे जो बड़ा इशू आजकल के अमेज़ॉन के ऊपर आ रहा है वो ये है आजकल के सेलर्स के ऊपर कि वो जो डिज़ाइन राइट्स हैं, पेटेंट हैं, कॉपी राइट्स हैं, इनके बड़े इश्यूज आ रहे हैं। एक सेलर दूसरे की लिस्टिंग को रिमूव करवा रहा है अमेज़ॉन से, दूसरा उसको रिमूव करवा रहा है। इसके बारे में ये बहुत अहम वीडियो है, इसको एंड तक देखें और मैं अपना जो एक बहुत बड़ा लंबा एक कई सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको ये वीडियो यानी मतलब ये टाइम ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह आपका, अगर आप ये वीडियो देखेंगे। ये कोई वीडियो में ये नहीं दिखाया जा रहा कि लाखों आप कैसे कमा सकते हैं, ये वो रियलिस्टिक वीडियो है। किस सेंस में ये रियलिस्टिक वीडियो है कि आप अच्छे बहुत बड़ा आपने अच्छी बहुत अच्छी प्रोडक्ट हंड की है अमेज़ॉन से, अली बाबा या किसी और सोर्स से। फॉर एग्जांपल अली बाबा ले लेते हैं, बहुत अच्छी है, उसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन, और आपने उसको अब सोर्स किया है और उसको लॉजिस्टिक्स आपने मैनेज की और आपको अमेज़ॉन के वेयर हाउस में ले आने में कामयाब हो गए। उसके अभी आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बताता हूँ, थोड़ी सी मुझे एक आइडिया को पिच करने के बाद। तो अब वो चलनी शुरू हो गई। अब उसने डिज़ाइन भी आपने उसका रजिस्टर करवा लिया, अब आपने उसका डिज़ाइन भी रजिस्टर करवा लिया। जब वो एक सेल बूस्ट हुई, पता चला कि आपके जो कंपेटिटर ने उसको क्लोज़ करवा दिया है। लें जी, अब प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी हाई वॉल्यूम के साथ है। यूके यूएसए की मार्केट, हम यूके की मार्केट को बेस बनाते हैं और सेम सिनेरियो यूएसए में भी यही है। अब आपने यूके में बुला ली, सारा कुछ आपने कर लिया है। अब आगे बात आती है कि वो सेलर ने क्लोज़ करवा दी। आप भी डिज़ाइन राइट आपने भी रजिस्टर करवाया है, उसने भी रजिस्टर करवाया है। तो उसके बाद आगे कैसे चलते हैं, इसको मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकल लेवल से बताता हूँ, फिर उसको आपको थोड़ा सा अच्छा एक आइडिया होगा। अब आप अली बाबा पे आए, आपने यहाँ पे एक रियल टाइम एग्जांपल की आपको पिक्चर दिखाता हूँ। आपने अली बाबा के ऊपर आए, आपने डॉग नेल क्लिपर, कैट नेल क्लिपर लिखा है और यहाँ पे काफ़ी लोग सेल कर रहे हैं, काफ़ी लोग सेल कर रहे हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जो किसी एक चीज़ की एग्जांपल ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसके एग्जांपल ले लेते हैं दिखाने के लिए बाद में। अच्छा, अब आपने देखा इसके बड़ा अच्छा वॉल्यूम है और आपने जनाब जी इसको चाइना से मंगाया, वेयर हाउस में भेज दिया और आपका बेहतरीन लिस्टिंग होने लग गया। अब आपने इसकी ना डिज़ाइन रजिस्टर भी करवा ली, आपने इसका डिज़ाइन रजिस्टर्ड भी करवा लिया ताकि कोई ये बंदा क्लेम ना करे कि यार ये तो मेरा डिज़ाइन है। कलर आप जो भी चाइना से मंगाएं, आपने ये डिज़ाइन, ये जो इसकी शेप आपने रजिस्टर करवा ली, ठीक है ना। अब आप बेचना शुरू कर दिया आपने। अब क्या हुआ कि अब सेलर से कंप्लेन आपको आई, आप परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में गए और आपको यहाँ पे पता चला कि जी पॉलिसी नोटिफिकेशन नीचे आई जी, ये पॉलिसी नोटिफिकेशन में आप गए, आपको पता चला कि रिसीव्ड अ रिपोर्ट फ्रॉम द राइट्स ओनर alleging that one or more of the listings may be infringing the intellectual property rights of other. Amazon requires that where the essence are listed, listings content infringe the intellectual property of others, ठीक है ना। We removed one of your this. तो ये क्या हुआ कि the explanation should be according from how your account has not, अगर आप कहते हैं कि नहीं हुआ तो आपने देखा कि एक वो आप क्या कहते हैं कि ये कैसे करना है। कहते हैं हाउ टू रीएक्टिवेट योर लिस्टिंग, एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, कि वो सेलर कहे कि भाई मैं भी बेच रहा हूँ, ये बंदा भी बेचे। ये मुमकिन नहीं है, वो आपको जो बंदा ऊपर आप जिसके साथ compete कर रहे हैं वो आपको कैसे लेटर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये डिज़ाइन राइट, तो अगर आपने अब करना क्या है, आपने IPO डिज़ाइन सर्च इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस की अगर बात करें, अब यहाँ पे गए, अब यहाँ पे आपने जो उसका डिज़ाइन राइट है ना, ये आपने कॉपी किया। सबसे पहले आपने देखना है कि ये तो ये बंदा डिज़ाइन, इसकी ये इलस्ट्रेशंस हैं, सारे इसने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। डेट बात है जी 26 सितंबर 2023 की। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बड़ी अहम बताने वाला हूँ। अब उसकी है जी सितंबर 2022 की। अगर आपने यही डिज़ाइन सितंबर 2022 के बाद कराया तो अमेज़ॉन आपकी बात नहीं सुनेगा। आप चाहे जितने भी लीगल हों, जितने भी आप कहेंगे भाई मैंने भी डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन करवाई हुई, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर वो है, मुझे प्लीज़ आप रीइंस्टेट कर दें, तो अमेज़ॉन नहीं करेगा। वो कहेगा क्योंकि उससे पहले वो उसने रजिस्टर करवाया डिज़ाइन।
अच्छा, इसमें ट्रेडमार्क का मसला नहीं है। आप एक सीज़र ले आते हैं और उसके ऊपर ABC आप ब्रांड लिखवाते हैं, दूसरा वही डिज़ाइन ले आता है और वही कलर लेके XYZ का ब्रांड लॉन्च कर देता है। ब्रांड तो आपको कोई नहीं ला सकता, आपका ABC उसका XYZ। डिज़ाइन की बात मैं भी कर रहा हूँ, पेटेंट में डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब वो डिज़ाइन आ गया। अब या तो अगर आपकी सितंबर 2022 से पहले की डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन है तो अमेज़ॉन आपको प्रायोरिटी देगा, आपको खोल देगा, उसका बंद कर देगा आपने कंप्लेन की। अब अगर किसी बंदे ने और ये डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन यूके में कराया है और वो सितंबर 2022 से पहले का है, अगर वो बंदा कंप्लेन करे तो अमेज़ॉन इसकी बंदे की जिसने मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट कंप्लेन किया वो उसका बंद कर देगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की जिसने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है उसकी अमेज़ॉन बात सुनेगा। एक तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, जब ये बंदा आपकी, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अमेज़ॉन EU यानी सॉरी जो यूरोपियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम अभी जाके देखेंगे कि अगर ये वहाँ बंदा वहाँ रजिस्टर्ड नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हम वहाँ पे अपने इस ब्रांड को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। पहले तो अभी फिजिबिलिटी या पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, तो फिर हम उनके साथ डील करेंगे कि अगर हमें यूके में बेचने दें तो हम आपकी यूरोप में आपको बेचने देते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि ये ब्रांड अगर तो उसने ये डिज़ाइन, सॉरी ब्रांड की बात करूँ, ये डिज़ाइन अगर उसने यूरोप में भी रजिस्टर करवाया हुआ या कनाडा में करवाया हुआ या USA में भी करवाया हुआ और सेल कर रहा है और वहाँ पे उन्हें रजिस्टर करवाया तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के अंदर सेल कर रहा है लेकिन इसका ये डिज़ाइन, ब्रांड को छोड़ें, डिज़ाइन रजिस्टर अगर ये वहाँ पे नहीं है तो हम अगर पहले होते हैं इससे रजिस्टर करवाने वाले तो इससे डील होगी कि आप हमें यूके में बेचने दें और अमेज़ॉन को कहें कि हमें वो बेचने दें, वो हमारे ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है जो भी है, और हम आपको USA में भेजने दें। तो उसका तरीका क्या है उसको पहले देखते हैं जी। आप लिखेंगे EUIPO डिज़ाइन सर्च, यानी यूरोपीय यूनियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस में आप कोई एक खोल लें। अभी मैं सर्च कर रहा हूँ इसको, ये जी, ये डिज़ाइन सर्च है। अगर आप EUIPO करते हैं या आप USA के करना चाहते हैं, किसी एक जगह देखते हैं तो ये देखें सर्च नाउ डिज़ाइन व्यू, इनमें हमने देखना है कि कहाँ से हमें पता चलेगा। अच्छा, मैं ट्रेडमार्क चल रहा है तो उसमें मुझे एक चीज़ ध्यान में है कि अगर मैं देखता हूँ उसका ब्रांड रजिस्टर्ड अगर नहीं है तो हम वही ब्रांड खुद रजिस्टर करवा लें, वो जो ट्रेडमार्क उसका नाम है, तो फिर उसके ऊपर मार दे सकते हैं। वो कैसे? तो जब मैं यहाँ गया ना तो इसका जो ब्रांड है ना वो क्लींस, यानी इसका जब ब्रांड यहाँ पे नहीं बना हुआ, जैसे आप यहाँ पे अगर आए ना कोई और यहाँ से ले लें, जैसे आप इसको अगर ओपन करते हैं कोई और सेलर को तो यहाँ क्या लिखा हुआ विजिट कैंडोर स्टोर, ये तब बनता है जब आपका स्टोर रजिस्टर्ड हो, सॉरी ब्रांड रजिस्टर्ड हो अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री में। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसके जब मैंने ब्रांड रजिस्ट्री अमेज़ॉन IPO, अब ये डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन है, ये ट्रेड मार्क उसका है। अगर यहाँ देखता हूँ तो ये डेड है और उसके बाद एक ये डेड देखना है। अगर ये डेड है या ये रजिस्टर्ड है तो ये जो कैट वाली कैटेगरीज़ या जो पेट वाली कैटेगरीज़ है वो इसने रजिस्टर करवाई हुई कि नहीं करवाई हुई। अगर आप यहाँ पे जाएं जी, गुड्स ये बेच रहा है जी, कंप्यूटर डेटाबेस, कमर्शियल एड्रेस और कंप्यूटर, तो ये वैसे तो डेड पड़ा है, ठीक है ना। अब अगला खोलें, इसको मैं क्लोज कर दूँ, यहाँ पे आएँ तो ये क्या कर रहा है जी, ये मशीन ट्री ये बेच रहा है, पोर्टेबल कुकिंग किट्स बेच रहा है और बेड लिनन बेडशीट, यहाँ पे भी कोई ब्लैंकेट फॉर हाउस होल्ड पेट्स बेच रहा है। फिर उसके बाद इसका नंबर 24 में पेट की लाइन से ये है, कैट कोई चीज़ इसकी नहीं है। अब अगर आगे चलें, ये भी है तो इसको, इसमें क्या ये बेच रहा है या जी एड्रेसेस, कंप्यूटर की ही सारी चीज़ें जी बेच रहा है, ठीक है ना। फिर आगे चलें तो ये आई क्लीन्स है, ये सारी चीज़ें हैं। अब फिर इसका थोड़ा लोगो भी देख लेते हैं, अगर हमें कहीं लोगो मिलता है इसका तो लोगो से भी पता चल जाता है कि ये जिसने जो ब्रांड किस कंपनी के अंडर रजिस्टर्ड करवाया हो, ये स्टोर, ये इसका स्टोर है, ये 8 चीज़ें हैं इसकी। तो उसमें एक ये सीजर्स भी है, पैक जाते हैं
है ये चाइनीज़, एक ये चीज़ पता चल गई ये चाइनीज़ है, यूके के अंदर वैट रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका जो ब्रांड है ना वो मिल नहीं रहा है। इसका जो ब्रांड है ना वो है तो सही क्लीनजे, और फिर ये भी क्लीनजे है, और ये भी क्लीनजे है, ये भी क्लीनजे, ये एग्जामिनेशन में है, ठीक है ना। तो ये क्लास 3 बेच रहा है। क्लासेस का बड़ा इम्पोर्टेंट होता है इसमें। ये कैट पेट सेट इसमें नहीं है, ये पेट्रोलियम है कोई चीज़, लेकिन पेट नहीं है। तो पता चला कि कोई मुझे प्रॉपर ऑथेंटिक चीज़ नहीं मिल रही कि ये बंदा जो है ना वो डिज़ाइन रजिस्टर तो यूके में है, लेकिन आईपीओ रजिस्टर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस में अगर रजिस्टर नहीं है तो एक तो यहाँ से हम उसको मार दे सकते हैं कि इसका ये हम खुद रजिस्टर करवा लेंगे, ठीक है ना, और इसके अंदर पेट की वो करवा लेंगे हम, ठीक है ना। तो अच्छा, अब ये देखना है कि एक फिर मैं वापस आईपीओ ईयू आईपीओ पे आता हूँ, फिर उसके बाद ट्रेडमार्क पे बाद में फिर जाता हूँ। तो ये देखिए ये बंदा हम देखना है कि यूरोप में बेच रहा है, तो मैं पहले देखता हूँ जर्मनी में। तो जर्मनी के अंदर ये बंदा बेच रहा है, एक चीज़ ये मिल गई कि ये जर्मनी के अंदर बेच रहा है, ठीक है ना। जर्मनी के अंदर ये ख़ुद बेच रहा है, बाई बॉक्स इसके पास है, और ये यहाँ पे भी ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये चीज़ है एक। अच्छा, इसके बाद ये फ्रांस में बेच रहा है जी, फ्रांस में बेच रहा है ये। फिर उसके बाद मेजर जो यूरोपियन सिटीज़ हैं, ये इटली में बेच रहा है जी, बेच रहा है, ये ख़ुद बेच रहा है। तो अब दोनों चीज़ें ज़हन में रखें अगर आप बहुत अच्छे सेलर हैं या वर्चुअल असिस्टेंट हैं, कि एक तो हमने ईयू आईपीओ को भी देखना है और एक ब्रांड रजिस्ट्री को भी देखना है। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि ये बंदा इटली, और लास्ट चीज़ स्पेन में देखते हैं जी। ये स्पेन में भी खुद बेच रहा है 699 का, ठीक है। और अगर फिर वापस .uk में आता हूँ मैं, तो ये ठीक है। लास्ट चीज़ एक और चीज़ साथ मिलाएं ताकि आपकी रिसर्च का स्कोप ज़्यादा हो। अब अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री में जाएंगे और प्रोटेक्ट के अंदर जाके रिपोर्ट ऑफ वायलेशन में जाएंगे, और यहाँ पे विच प्रोडक्ट्स वुड यू लाइक टू रिपोर्ट, यहाँ से इसका जो एसन है ना इसको कॉपी करना है, यहाँ डालना है, ये देखें। तो इसकी मैं कंप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने इसको ईमेल की हुई है कि आप प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करें, तो कि ईमेल तो मैं नहीं करूँगा। और दूसरा, अमेज़ॉन मानेगा भी नहीं क्योंकि ये इसने पहले रजिस्टर करवाया है और पिक्चर्स भी उसकी अपनी है, मेरी पिक्चर नहीं है। तो ब्रांड रजिस्ट्री में मैंने देखा है कि ये बंदा जो है ना, यू कैन रिपोर्ट अप टू 100 प्रोडक्ट्स फॉर द सेम कंसर्न इन वन रिपोर्ट। टू रिपोर्ट डिफरेंट कंसर्न सबमिट अ न्यू रिपोर्ट। तो कंसर्न क्या है कि वो हमारी पिक्चर बेच रहा है, हमारा ट्रेडमार्क बेच रहा है, वो हमारा क्या बेच रहा है। अच्छा, उसमें आप फिर यहाँ भी जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट ब्रांड सपोर्ट, और उसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे रिपोर्ट वायलेशन, रिपोर्ट ऑफ मार्केट पॉलिसी वायलेशन, रिपोर्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, ये मुख्तलिफ़ किस्म की है। रिपोर्ट ऑफ वायलेशन टूल वही आपको वापस ले जाएगा वायलेशन पे, और आपने बताना है यहाँ पे कि वो आपकी कौन सी चीज़ को कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे ये डाला, और अब मैं ये पूरे एसन को करता हूँ, द एंटायर सेलेक्टेड एसन ऑल एसोसिएटेड ऑफर्स विल बी रिपोर्टेड। कि ये तब होता है जब कोई बंदा आपकी ही लिस्टिंग लगा के बैठा है, आपकी पिक्चर है, सारी लिस्टिंग आपकी है, वो बीच में घुस गया है उसमें। तो प्रोडक्ट ब्रांड नेम इस क्लिनजी, तो ये मुझे लग रहा है कि ये रजिस्टर्ड है इसमें, क्या कहते हैं इसमें, क्लिनजी में ये रजिस्टर्ड है, सॉरी अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री में। तो अब एक चीज़ ये आ गई। दूसरा, इसकी कंपनी का जो नाम मुझे लग रहा है ना वो है जी क्लिनजे INC, ठीक है ना। तो आईपीओ में भी पता किया। अब एक और चीज़ देखते हैं, अब इसकी पहले कंपनी हो सकता है इसका जो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है,
ट्रेडमार्क तो ये है, लेकिन जिस कंपनी के थ्रू है, अब आपकी हिम्मत है कि आप इस सारे कंसेप्ट को साथ लेके चलें। लें जी, ये देखें, ये यहाँ पे एक चीज़ आ गई मेरे पास कि अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरा एक यहाँ तो मसला यहाँ पे हल हो जाएगा एक, कि ये जो एड्रेस है कि वो ये वही है, यहाँ पे चाइना का या शेंजन, ठीक है ना। ये इनका जो रिप्रेजेंटेटिव का नाम है मिस्टर, ये भी कोई उनका चाइनीज़ ही है, और व्यू अदर ट्रेडमार्क्स, तो ये इसके सारे ट्रेडमार्क इसके हैं, ठीक है ना। किड पल, ये सारे इसी के हैं, जिसमें से एक क्लिंजी भी है। योर सर्च फाउंड 6 मार्क्स ओन्ड बाई, ये जो है इसके थ्रू है। तो ट्रेडमार्क गुड्स, इसमें एक तो कैट नहीं है, एक तो इसमें कैट नहीं है, ब्लैंकेट फॉर कैट्स है एक, ये भी हम कह सकते हैं अमेज़ॉन को कि भाई ये बंदा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, लेकिन ये बंदा अमेज़ॉन के ऊपर उस क्लास में रजिस्टर्ड नहीं है और उस क्लास की प्रोडक्ट बेच रहा है, एक ये चीज़ भी हो सकती है इसके अंदर। दूसरा, यूरोपीय यूनियन में रजिस्टर करवा के इसको मार दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबल पैसे बचाने के लिए कि यूके में इसको कैसे मैं पकड़ सकता हूँ, तो मुझे ढूंढना है ये बंदा जो है ना, कि ये इसका बिज़नेस एड्रेस है, क्या इसने सेम यहाँ पे जो है रजिस्टर तो नहीं करवाया हुआ। कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाइना है और चाइनीज़ डिटेल्स पे ये यहाँ पे कंपनी ये है, ठीक है ना। उसने यानी कंपनी का नाम जो है ना अपने चाइना का दिया हुआ है और उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो बैठा हुआ है इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर, यहाँ पे बैठे हो। तो बैरून मुल्क के बंदे भी, फॉरेनर्स भी यूके के अंदर अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं, यहाँ पे उनको एक रिप्रेजेंटेटिव अपना चाहिए होता है। अगर हम फिर यूरोपीय यूनियन में आएँ तो हम देखें कि क्लींजिंग उनकी कंपनी के नाम से भी कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं है, इंडिकेशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे है, हम वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अभी। हाँ जी, तो अभी यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग मरहले में, हमारी रिसर्च चली गई है, गो की वीडियो लंबी है लेकिन वर्थ ऑफ वॉचिंग है, ये आपको सालों का एक्सपीरियंस सिखा रही है ये वीडियो। तो अभी मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ये एक फाइंडिंग रिसर्च है और आपके लिए ये बहुत एक मतलब अचीवमेंट मेरे लिए भी है, और आप इसको जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अभी मैंने इसकी यूरोप में जो फाइंडिंग की है कैसे की है वो आपको मैं दिखाता हूँ। फिर उसके बाद आपका जो यूरोप का प्रोग्राम है ना वो बढ़ा हुआ नज़र आएगा। सॉरी, उसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कि यूरोप के अंदर भी हम उसको कुछ नहीं कर सकते, जबकि वो यूरोप में भी रजिस्टर्ड है। चल के देखते हैं कैसे जी। मैं अगर जाता हूँ उसके यूके में उसने मेरे क्लाइंट को बंद कराया, तो फाइंड रजिस्टर्ड में हम देखा कि ये उसकी इसमें वो है ग्रूमिंग आर्टिकल को ज़हन में रखना है, उनकी मेमोरेबल डेट्स कि इसको पब्लिकेशन हुई है, उसकी एक्सपायरी इस तारीख को है, और वो ये टेक्नोलॉजीज़ ये हांगकांग का बंदा है, ठीक है ना, ये होगी चीज़। और उसका जो यूके के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव वो ये है। अब इलस्ट्रेशन को मैंने एक को कॉपी किया ये, और मैं चला गया इसके यूरोपीय यूनियन जो मैंने आपको वो बताया हुआ है उसके अंदर आप चले गए। अब यहाँ पे आपने जो उसकी पिक्चर है ना उसको आप लेके यहाँ पे करेंगे, और पिक्चर अपलोड हो रही है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो कहते कौन सा एरिया, अब एरिया का भी होता है, तो ये सारा ठीक है, ये इतना, और कहाँ करना है मैंने एक ईयू की टेरिटरीज़ और ऑफिस ये जितने भी हैं, जितने भी यूरोपीय यूनियन में मैंने देखना है, पोलैंड में, माल्टा में, चेक रिपब्लिक, जितनी भी 25, 26, 27 कंट्रीज़ हैं ना सब के अंदर मैंने देखना है, ये सारी लिस्ट है उनकी। और कॉन्फ़िगर टेरिटरीज़ और यहाँ पे सर्च में मारना है। तो अब आप देखें यहाँ पे ये नेल क्लिपर, ग्रूमिंग के ऊपर नेल क्लिपर्स, बाइसिकल्स, नेल क्लिपर्स, ये सारी चीज़ें
नेल क्लिपर्स ये सारे मैं पहले को करता हूँ ओपन। ये वाला ग्रूमिंग इक्विपमेंट फॉर एनिमल्स और ग्रूमिंग आर्टिकल्स फॉर एनिमल, यूरोप के अंदर है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये उसकी सारी चीज़ें आ गई। वही यूके वाला यूरोपीय यूनियन में इसमें कराया हुआ है। रजिस्ट्रेशन कोड हो गया। अब यहाँ पे देख पब्लिकेशन डेट 29 सितंबर और यहाँ पे देखें पब्लिकेशन सितंबर। रजिस्ट्रेशन कब की है? 29 सितंबर 2019 सितंबर और सॉरी कब की है? 22। और यहाँ पे अक्टूबर तो 29 सितंबर और अक्टूबर 26 सितंबर सेम ये देख लें आप। 26 सितंबर 2027 को उसके एक्सपायर है। और यहाँ पे भी आप देखें, ये देखें 26 सितंबर 2027 को एक्सपायर है। तो ये बंदा ने बड़े पक्के काम किए हैं। यहाँ पे वहाँ पे भी सारे रजिस्ट्रेशन। तो आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, ठीक है ना, यहाँ पे मैं जो आपको बात समझाने जा रहा हूँ अब आपको समझ आई कि सारी चीज़ें आपने, ये तो हो गया ना यूके के अंदर और यूरोप का मैंने मवाजना किया। अब आप एक चीज़ यूएसए में करते हैं तो यूएसए के आप जो यूएसए की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जो भी कंट्री है उसके अंदर आपने एक अच्छी प्रोडक्ट तो ढूंढ ली है, वही बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपने उसको लॉन्च करके जब बाद में देखा वो तो कंप्यूटर ने पहले ही उसका डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। और चाइना के अंदर वो एक प्रोडक्ट बनती है, उसको हज़ारों बंदे यूएसए में भी सेलर मंगाते हैं हर जगह पे। तो वो फिर डील करके बेचते हैं, मतलब एक ने उसकी क्लोज़ करवा दी, उसने उसकी क्लोज़ करवा दी। अब मैंने देखा कि यूरोप और उसका डिज़ाइन रजिस्टर्ड भी है। उसका जो ट्रेड मार्क है, अभी तक मैं इस नतीजे पे नहीं पहुंचा कि ट्रेड मार्क उसका अगर यूके के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि बहुत कम, लेस लाइकली है, बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि वो इतना बड़ा सेलर है तो उसने ये कराया तो होगा, ठीक है ना। मतलब ट्रेड मार्क भी रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, डिज़ाइन भी रजिस्ट्रेशन उसने करवाई होगी, उसने सारे पक्के काम करके किया ये, तब उसने जाके ये चीज़ बेची है। तो अमेज़ॉन ने भी कहा है कि ये मैं नहीं बेच सकता, जो क्लाइंट है, और उसके अलावा वो बंदा जो सेलर है वो कर नहीं रहा है। तो यहाँ से तो मेरी रिसर्च आगे चलती जाएगी। आपने क्या करना है कि अब आपने अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की जो स्किल्स के अंदर ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है, प्रोडक्ट हंटिंग की स्किल्स के अंदर, कि आपने ये डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क तो बहुत कम ही होता है कि अगर किसी का नायला लिमिटेड है, फॉर एग्जांपल नायला ब्रांड है, तो दूसरे का भी नायला वो भी हो सकता है, वो भी देखना पड़ता है पहले। तो जिसने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई होगी वो भी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अपना ब्रांड रजिस्टर करवा दिया है हंटर्स, तो अब आप कोशिश करेंगे पहले डेटाबेस में जाके देखें कि हंटर किसी का ब्रांड तो नहीं है। अगर वो है तो आपने फिर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, कोई और ब्रांड ढूंढ लें, फिर हो गई। फिर आपने हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट ढूंढ ली, लेकिन फिर उसके बाद आपने देखना कि ये डिज़ाइन जो मैं मंगवाने जा रहा हूँ, डजेंट मैटर कोई कौन सा कलर है, कि ये डिज़ाइन पहले यूके, यूरोप, यूएसए, कनाडा में रजिस्टर्ड है, तो आप उसको ना कराएं, बल्कि वो प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट तो वही ढूंढें जो हाई वॉल्यूम कीवर्ड है, पर उसको कोई डिज़ाइन और मंगवाएं। फिर उसको पहले आप यूके या यूएसए या कनाडा में पहले वो सेलर बने जो वो बेचें। उससे क्या होगा आपको कि आपको ये मसाइल नहीं देखने पड़ेंगे। तो ये वीडियो तो अभी 25 मिनट की हो गई है, होपफुली इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो एक नए कंसेप्ट के साथ फिर मैं इस तरह की जो लीगैलिटीज़ और कंप्लाइंस के ऊपर वीडियोस बना के आपको दिखाऊंगा, जिसमें आप सेल करने के साथ साथ फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स ना हों। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि आपको जो टाइमली वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। और इस तरह की जो कंप्लाइंस की वीडियो हैं, जो कि बहुत कम जो वर्चुअल असिस्टेंट जो जब बनते हैं बंदे तो उनको सिखाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें बहुत कम मैंने सुना है कि वो बस एसईओज़ और पीपीसी की सिखाते हैं, और लॉन्च और लिस्टिंग्स, लीगल चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।